नमस्कार, मैं हूं ऋषभ मिश्रा और आप देख रहे हैं तमाचा न्यूज। बहुत दिनों के बाद आज आपसे रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम अपने इस वीडियो में न किसी वायरस पर चर्चा करेंगे और न ही तो किसी फिल्मी दुनिया को लेकर ही बात करेंगे। आज हम अपने इस वीडियो में केवल आपके हक के बारे में और देश से जुड़े मुद्दे पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस आज के वीडियो को। तो आज हम अपने इस वीडियो में पहले मुद्दे को उठाते हैं और पहला मुद्दा हमारा है बेरोजगारी। हमें लगता है कि अगर कोई चीज कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है तो वो इस टाइम है इंडिया की बेरोजगारी। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार आज देश को बहुत बड़ी बेरोजगारी की तरफ झोंक दिया है। बेरोजगारी के क्षेत्र में काम करने को आपने कहा, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। कभी भी इस सरकार में बेरोजगारी पर कोई कड़ा काम करता नहीं देखा गया है। देश के युवा से वादा किया, लेकिन वह केवल एक जुमला ही साबित हुआ है। आपने देश के युवा को लेकर के एक नारा दिया था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। आपने देश के युवाओं को केवल रैलियों में नारा लगाने वाला ही बना करके रख दिया है। शायद आप भूल गए, अगर आपको देश का युवा कुर्सी दे सकता है तो आपसे कुर्सी छीन भी सकता है। अभी भी वक्त है कि आप होश में आ जाओ, वो ही आपके लिए बेहतर होगा, वरना देश का युवा आपको फिर वहीं भेज सकता है जहां से आप आए हुए थे। बेरोजगारी, जीडीपी कहां जा रही है लगता है कोई ख्याल ही नहीं। आत्मनिर्भर बोल बोलकर आपने भारत की जीडीपी को भी लगता है अब आत्मनिर्भर ही बना दिया है। अब तक की सबसे खराब जीडीपी का रेट भारत का ही दर्ज हुआ है भारत में। इसके साथ ही भारत में विकास दर भी सभी क्षेत्रों में सुस्ती देखने के कारण 2019-20 को दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 4.9% तक रह जाएगी, जो कि एक चिंता का विषय है और ऐसा अनुमान किया जा रहा है। आपको बता दूं कि भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2018-19 पहली तिमाही में अपने सबसे ऊंचे स्तर 8.1% पर थी, लेकिन उसके बाद गिरावट ही देखने को मिली। आप जब देश को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करना चाहिए तो आप खिलौने बनाने की नसीहत दे डालते हैं। कुत्ते पालने को लेकर आप बात करते हैं। कभी देश की बेरोजगारी पर बात कर लीजिएगा जिससे देश का भला हो जाए। आप केवल आत्मनिर्भर ही बोलते रहते हैं, जब आपको नौकरियां नहीं देनी तो परीक्षाएं क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं? क्या केवल आपको रेवेन्यू जनरेट ही करना होता है? आप तो फॉर्म फीस ले लेते हैं और फिर देश के युवा को लात मार देते हैं। ऐसा कब तक करोगे मोदी जी? अब बहुत हुआ मोदी जी, मन की बात करने से देश का भला नहीं होगा। अब आपको काम की बात करनी ही पड़ेगी। कल ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। देश के युवा मांगे रोजगार और सरकार कर रही युवाओं के साथ खिलवाड़। 2017 से अभी तक आप पेपर नहीं करा पाए हैं, तो फिर नौकरी की बात ही छोड़ दीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी की नौकरी निकाली गई थी लोकसभा चुनाव के पहले। 2019 में चुनाव थे, उससे कुछ ही हफ्ते पहले 19,000 प्लस जॉब की वैकेंसी निकाली गई थी। करोड़ों युवा एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले थे। 2.8 करोड़ फॉर्म भरे गए थे और इन सभी छात्रों से 500 रुपए लिए गए थे, यह कहकर कि आपको 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। अगर केवल सरकार का रेवेन्यू जनरेट करना था तो केवल इनको बेरोजगार छात्र ही मिले थे। दूसरे सोर्सेज से टैक्स इतना कम हो गया कि देश के बेरोजगार छात्रों के साथ छलावा करने लगे। हमारा देश का मीडिया इतना महान है कि वो इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहता है। उसे केवल एक मुद्दा मिल गया है, सुशांत सिंह राजपूत का। मैं नहीं कहता कि उनको न्याय ना मिले, उनको भी न्याय मिले और जो कि उनके हित में होगा, उनकी फैमिली के हित में होगा। लेकिन देश का युवा कहाँ जा रहा है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, जीडीपी कहाँ जा रही है, इन मुद्दों पर भी हमारी मीडिया को बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक देश का मीडिया नहीं सुधरेगा मुझे लगता है किसी भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगने वाली है। फिलहाल मैं इस रिपोर्ट में इतना ही आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा तमाचा न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।